वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। कैसे हैं आप सर? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। नॉर्थ सेट हमारा 8 एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। और भी जो हमारे अदर कॉम्पिटिटिव नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं, उन सभी के क्वेश्चंस के बारे में आज हम डील करेंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी में ऐसा कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड कौन ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है VBI MCQ है। चलिए आज इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलेटेड टू नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ए कंडीशन इन विच द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस is continuously changed even after 36 week of pregnancy is called। एक ऐसा कंडीशन जिसमें जो फीटस का क्या है प्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कब तक चेंज हो रहा है? जब तक बेबी जो फीटस है 36 वीक का नहीं हो जाता प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लाई, नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स लाई, नेक्स्ट वन ऑब्लिक लाई एंड लास्ट क्या है? अनस्टेबल लाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो अनस्टेबल लाई हैं वो 36 वीक से पहले या 30 वीक्स जो प्रेगनेंसी है उससे पहले क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो फीटस का प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फ्लोइंग विच सेंटेंस इज फॉल्स। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि फॉल्स है? तो फर्स्ट क्या है? कॉमनेस प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक। नेक्स्ट वन इज ब्रो एंड फेस प्रेजेंटेशन आर एग्जाम्पल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसवर्स इज लाई मोस्ट कॉमनेस्ट लाइज। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट प्रेजेंटेशन इज अ माल प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? क्या हो जाएंगे? कौन सा ऑप्शन फॉल्स है? तो क्या हो जाएगा? सी नंबर है जो क्या है? फॉल्स है। यानी कि जो ट्रांसवर्स लाई है वो कॉमनेस्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, तो ये क्या है? ये फॉल्स हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग द कॉमनेस्ट माल प्रेजेंटेशन इन। इनमें से कौन सा ऐसा कॉमनेस्ट माल प्रेजेंटेशन है? क्या ब्रिज है, क्या फेस, ब्रो या फिर सिफेलिक है? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बीच है वो बीच प्रेजेंटेशन हो क्या है? माल प्रेजेंटेशन, और ये कॉमनेस्ट माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? इन द फ्लोइंग विच इज़ अ नॉट सिफेलिक प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा ऐसा प्रेजेंटेशन है जो कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है? क्या वो ब्रिज होंगे, फेस होगा, ब्रो होगा या फिर ऑल होंगे? कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो ब्रिज प्रेजेंटेशन है, यानी कि ब्रिज होंगे जो वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कहीं भी डाउट्स होता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है कॉर्ड प्रोलैप्स इज डिफाइंड एज। अब हम कॉर्ड प्रोलैप्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? व्हेन द साइज ऑफ कॉर्ड इज शॉर्ट। Next one, cord having multiple infections. Next one is cord is the line inside the vagina, and last one is it is an abnormal condition in which the cord is located outside the vulva. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो कॉर्ड प्रोलैप्स है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ ए नॉर्मल कंडीशन विच इज़ अ कॉर्ड इज लोकेटेड आउटसाइड द वल्वा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लेसेंटा ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज कॉल्ड। जो इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है? इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है प्लेसेंटा का कहाँ पे? लोअर यूटेराइन सेगमेंट में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उसको एरप्शन प्लेसेंटा बोलेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे, इक्लैम्सिया बोलेंगे या फिर हाइपेमेसिस ग्रेविडियम कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या होगा फ्रेंड्स? प्लेसेंटा प्रीविया उसको हम कहेंगे जब कहाँ पे हो रहा है? लोअर यूटेराइन सेगमेंट में प्लेसेंटा का
इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? A condition of pregnancy in which bleeding occur during the premature separation of placenta, which implement normally called। ऐसा कंडीशन जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है, ब्लीडिंग ऑकर हो गया है। कब? जब प्री मेचुरेशन सेपरेशन प्लेसेंटा है, यानी कि प्लेसेंटा है जो भी प्री मेच्योर सेपरेशन ही हो चुका है, और वो जो इम्प्लामेंट है वो क्या है, नॉर्मली इम्प्लामेंट है। तो उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? क्या उसको एरप्शन प्लेसेंटा कहेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे, एक्लैम्सिया बोलेंगे, या फिर वो कंडीशन हाइपरमेसिस ग्रेविडम का होगा? सो इनमें से क्या होगा फ्रेंड्स? तो वो कंडीशन एरप्शन प्लेसेंटा का होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज। जो प्लेसेंटा प्रीविया का है इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? क्या उनमें हाइपरटेंशन रहेंगे, विजाइनल ब्लीडिंग रहेगा, कन्वर्जन रहेंगे, या फिर अनयूजुअल इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस देखने को मिलेगा? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो क्या होंगे? हमें सबसे ज़्यादा प्लेसेंटा प्रीविया का इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स विजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? डिफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड। जो डिफिनेटिव ट्रीटमेंट है, यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि प्लेसेंटा प्रीविया में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूड करेंगे। तो क्या पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए कहेंगे, या फिर पेशेंट को सप्लीमेंट्री हेमाटिनिक्स देंगे, या फिर यूज़ ऑफ टोकोलाइट्स देंगे, या फिर टोकोलाइट्स को यूज़ करने के लिए कहेंगे, या फिर पेशेंट को सी सेक्शन करेंगे? तो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो प्लेसेंटा प्रीविया का कंडीशन है उसमें हम लोग डिफिनिट ट्रीटमेंट क्या करते हैं, पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है? टाइप ऑफ एरप्शन प्लेसेंटा इन विच आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा ब्लड कम आउट द सर्वाइकल कैनाल एक्सटर्नली इज टर्म्ड एज। जो हमारा एरप्शन प्लेसेंटा का टाइप्स है वो हमें कब देखने को मिलता है? आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि जब प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है तब ये देखने को मिलेगा क्या, एरप्शन ऑफ प्लेसेंटा टाइप्स। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लड है, कम आउट कहाँ से हो रहा है? सर्वाइकल कैनाल से एक्सटर्नली, यानी कि जो ब्लीडिंग है वो सर्वाइकल कैनाल से बाहर निकल रहा है। तो उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? तो क्या उसको रिवेल्ड टाइप बोलेंगे? क्या रिवेल्ड टाइप एरप्शन प्लेसेंटा होगा? कॉन्सेल्ड टाइप बोलेंगे, या फिर मिक्स टाइप होंगे, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 4 होगा? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? टाइप ऑफ एरप्शन प्लेसेंटा, types of eruption placenta in which blood collect in between the membranes and decidua and goes not come out through the vagina is called। जो टाइप्स ऑफ एरप्शन है वो कौन सा टाइप्स ऑफ एरप्शन होंगे? एरप्शन प्लेसेंटा होंगे जब ब्लड है कलेक्ट हो गया है बिटवीन कहाँ पे, मेम्ब्रेन्स और डेसुडा के बीच में क्या हो गया है, ब्लड कलेक्ट हो गए हैं, और ब्लड क्या हो रहे हैं, वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं आउट हो पा रहे, नहीं आ पा रहे, निकल पा रहे हैं। तो उस टर्म को, उस एरप्शन ऑफ प्लेसेंटा कौन सा टाइप्स में आएंगे? क्या वो रिवेल टाइप होगा, कॉन्सील टाइप होगा, मिक्स टाइप होंगे, प्लेसेंटा प्रीविया टाइप होगा? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि कॉन्सील टाइप एरप्शन प्लेसेंटा होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ एरप्शन प्लेसेंटा।
जो इरप्शन प्लेसेंटा है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन सा है? क्या उनमें हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा, शॉर्ट कॉर्ड देखने को मिलेगा, नेक्स्ट क्या है फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी देखने को मिलेगा, या फिर ट्रॉमा वाले कंडीशन में देखने को मिलेंगे? तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो उस वैसे पेशेंट में हमें हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जब इरप्शन प्लेसेंटा होगा तो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी देखने को मिलेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। एटियोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरप्शन प्लेसेंटा, कौन सा ऐसा एटियोलॉजिकल फैक्टर है, यानी कि कौन सा ऐसा काउजेज है जो कि इरप्शन प्लेसेंटा के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, इंक्रीज्ड बीपी, नेक्स्ट क्या है सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, नेक्स्ट है सिक प्लेसेंटा, एंड लास्ट क्या है ऑल। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि इरप्शन ऑफ प्लेसेंटा जो रिस्पॉन्सिबल होगा एटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि काउजेज कौन कौन सा काउजेज रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो बीपी भी इंक्रीज होंगी, सडन यूटेराइन डिकम्प्रेशन भी देखने को मिलेगा, और प्लेसेंटा सिक भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। द मोस्ट कॉमन हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी इज, प्रेगनेंसी के दौरान मोस्ट कॉमन हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या क्या देखने को मिलेगा? क्या एनीमिया होंगे, थैलेसीमिया होगा, प्लेटलेट डिसऑर्डर होंगे, या फिर कार्डियक फेलियर होगा? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। यानी कि जो हेमेटोलॉजिकल मोस्ट कॉमन हमारा डिसऑर्डर कौन सा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो एनीमिया का कंडीशन पेशेंट में देखने को मिलता है। कोई भी डाउट्स होता है फ्रेंड्स तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है प्रीफिलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी इज, जो एनीमिया का कंडीशन है उसमें प्रीफिलैक्टिक ट्रीटमेंट हम प्रेगनेंसी के दौरान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के साथ कर रहे हैं, तो उसमें क्या कौन सा हमें ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा? क्या उसमें सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी यूज़ करेंगे, या फिर इनकरेज द मदर टू टेक आयरन रिच फूड, या फिर ईयरली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हुक वॉर्म इन्फेस्टेशंस, इनमें या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इनमें से कौन सा होगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। यानी कि जो प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया होंगे प्रेगनेंसी के साथ, तो उनमें क्या क्या हमें करना पड़ेगा, तो आयरन थेरेपी सप्लीमेंट भी देना पड़ेगा, मदर को आयरन रिच फूड के लिए इनकरेज भी करेंगे, और ईयरली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे। जो हुकवर्म इन्फेस्टेशन होने की चांसेस है उसके लिए ईयरली डायग्नोसिस भी करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है प्री टर्म लेबर इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच, जो प्री टर्म लेबर है उसको हम लोग कैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। यानी कि जो प्री टर्म लेबर है वो कौन सा कंडीशन होगा? तो फर्स्ट क्या है, लेबर स्टार्ट फ्रॉम द 37th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, क्या ये प्री टर्म होगा? या फिर लेबर स्टार्ट फ्रॉम बिफोर द 39th कंप्लीट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर लेबर स्टार्ट एट 40th कंप्लीट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर देयर इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इवन आफ्टर द 42 वीक्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा क्या है, ऑप्शन है जो कि प्री टर्म को डिफाइन कर रहा है। सो इनमें से कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर क्या होंगे, ए करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर 37 वीक कंप्लीट होने से पहले क्या हुआ है, लेबर स्टार्ट हो गया, लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, या फिर डिलीवरी हो गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर कहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है पोस्ट मैच्योरिटी इज डिफाइंड एज, जो पोस्ट मैच्योरिटी होती है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, लेबर स्टार्ट फ्रॉम द 37th कंप्लीट वीक ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्या है,
लेबर स्टार्ट बिफोर द 39th कंप्लीट ऑफ प्रेगनेंसी, 39th कंप्लीट वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्या है, लेबर स्टार्ट फ्रॉम द 40th कंप्लीट वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एंड लास्ट वन इज देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इवन एट आफ्टर 42 वीक्स। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे, यानी कि पोस्ट मैच्योरिटी। तो पोस्ट मैच्योरिटी आपका नॉर्मल जो टर्म बेबी होता है वो ऑलमोस्ट 37 to 42 वीक्स तक ही होते हैं, बट यहाँ क्या कह रहा है, पोस्ट मैच्योरिटी। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 42 वीक के बाद भी प्रेगनेंसी क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, 42 वीक के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है, तो ये पोस्ट मैच्योरिटी है ऑफ प्रेगनेंसी है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फॉलोइंग विच इज़ अ काउज ऑफ प्री टर्म लेबर। इनमें से कौन सा ऐसा काउज है जो कि प्री टर्म लेबर का है, यानी कि जो टर्म लेबर होने से पहले क्या हो रहा है, प्री टर्म लेबर हो रहा है, तो क्या काउज है, यानी क्या कारण देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्या है, APH, एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्या है, PROM, एंड नेक्स्ट वन इज पॉलीहाइड्रोनोसिस, या फिर ऑल। तो इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबल होगा प्री टर्म लेबर के लिए? तो क्या होंगे, ऑल होंगे, यानी कि APH का भी कंडीशन देखने को मिलेगा, प्रॉम का कंडीशन भी देखने को मिलेगा, और पॉलीहाइड्रोनोसिस का भी कंडीशन देखने को मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ EDD इज। जो हमारा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसके फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 280 डेज। नेक्स्ट क्या है, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 280 डेज। नेक्स्ट डेट ऑफ ओवल्यूशन प्लस 280 डेज। नेक्स्ट है फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 9 मंथ। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा जो कि करेक्ट होगा, हम EDD कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो क्या होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका फर्स्ट डे, उसके साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे 280 डेज। सो आ जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी आ जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, काज ऑफ इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ फीटस इज, यानी कि ऐसा कौन सा काउज है जो कि इंट्रायूटेराइन डेथ का जो फीटस है उसको इंट्रायूटेराइन यानी कि यूटेरस के अंदर ही क्या हो रहा है, बच्चे की फीटस की डेथ हो जा रही है। तो क्या किस कारण से हो रही है, क्या APH की वजह से होगा, या फिर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जैसे कि प्री इक्लैम्सिया के कारण, या फिर सीवियर एनीमिया के कारण, या फिर ऑल। तो क्या होंगे फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ एल्डरली प्रीमिग्रेविडा। इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन हमें ईयरली प्रीमिग्रेविडा में देखने को मिलेगा, क्या उनमें एवर्शन देखने को मिलेगा, यूट्राइन फाइब्रोइड्स देखने को मिलेंगे, अल्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, या फिर ऑल। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो क्या होंगे, डी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्डरली प्रीमिग्रेविडा इज डिफाइंड एज। जो एल्डरली प्रीमिग्रेविडा है उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, वुमेन हैविंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी above the age of 25. Next, women having a pregnancy above the age of 30. Next, women have her first pregnancy below the age 18, या फिर women having first pregnancy above the 35. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, तो एल्डरली प्रीमिग्रेविडा क्या होंगे, हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो एल्डरली प्रीमिग्रेविडा है वो क्या हो जाएंगे, वुमेन हैविंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी अबव द एज ऑफ 35। सो उनको हम क्या बोलेंगे, एल्डरली, यानी कि बाद वाले जो प्रीमिग्रेविडा है, यानी कि फर्स्ट बेबी उनको क्या हो रही है, बोर्न हो रही है, लेकिन
काफ़ी एज होने के बाद, यानी कि 35 ईयर्स एज हो गए हैं उसके एबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसऑर्डर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन इज। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स है किस चीज़ का? डिसऑर्डर ऑफ यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसका मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन सा है? क्या वो एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूटराइन इनर्सिया होगा, नेक्स्ट क्या है कॉलिक यूट्रस, या फिर एसिमेट्रिकल यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइफेक्टिव यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन आर सीन। जो इनइफेक्टिव यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको वो किस में देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट क्या हमारा यूटराइन इनर्सिया, नेक्स्ट क्या है कॉलिक यूट्रस, नेक्स्ट वन इज सर्वाइकल डिस्टोसिया, एंड लास्ट क्या है ऑल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी करेक्ट हो जाएंगे। कोई भी डाउट्स होते हैं फ्रेंड्स तो जल्दी से कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स का एग्जाम्पल है, बट इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? एक्सेप्ट, यानी कि एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स नहीं होना चाहिए। जो क्या होंगे? ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है? डायज़ेपाम, नेक्स्ट क्या है टर्ब्यूटालाइन, नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर फेनेटोनाइन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? बी होंगे, जो कि क्या होंगे? एंटी कन्वर्सिव ड्रग्स में नहीं आएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्सिस। ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से कॉर्ड प्रोलैप्स हो रहा है? सो फर्स्ट हमारा है माल प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट क्या है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोनोसिस, या फिर ऑल। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो डी नंबर, यानी कि ऑल। ये सारे हमें रीजंस, हमें काउजेज, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखने को मिलेंगे कब? जब पेशेंट में, जब प्रेग्नेंट वुमेन में कॉर्ड प्रोलैप्स हो रहे हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? द थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच इज डिफाइंड एज। जो थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ब्लीडिंग अकरिंग विद इन 72 आवर्स फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी। ओके, सो इनमें क्या है हमारा? फर्स्ट 72 आवर्स के विद इन क्या हो रहा है? ब्लीडिंग अकर हो रहा है बेबी के बर्थ के बाद। नेक्स्ट क्या है? ब्लीडिंग अकरिंग आफ्टर द बर्थ द चाइल्ड बट बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्या है? ब्लीडिंग अकरिंग विद इन 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, या फिर ब्लीडिंग पर वेजाइनम ड्यूरिंग पिपेरियम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन फीमेल ओवल्यूशन अकर सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ। जो फीमेल हैं उनमें ओवल्यूशन कब देखने को, किसके बाद देखने को मिलता है? यानी कि क्या ओगोनिया के बाद हमें ओवल्यूशन देखने को मिलेगा, प्राइमरी ओसाइट्स के बाद, या फिर सेकेंडरी ओसाइट्स के बाद, या फिर स्पर्मेटोगोनिया के बाद? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी सेकेंडरी ओसाइट्स के बाद ही हमें क्या देखने को मिलता है? क्या है? ओवल्यूशन देखने को मिलता है। यानी कि ओवल्यूशन के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? सेकेंडरी ओसाइट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है फीमेल में। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन द प्रोसेस ऑफ
oogenesis, which order is correct? जब oogenesis का प्रोसेस हो रहा है तो कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो कि करेक्ट वे में है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो फर्स्ट हमारा ऑर्डर क्या है? ओगोनिया, प्राइमरी ओसाइट्स, सेकेंडरी ओसाइट्स और लास्ट क्या है? ओवल्यूशन। लास्ट क्या हमारा हो जाएगा? ओवल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रोसेस? प्राइमरी ओसाइट्स, सेकेंडरी ओसाइट्स, ओगोनिया एंड ओवल्यूशन। नेक्स्ट primary oocytes, oogonia, secondary oocytes, ovulation, and last one is oogonia, primary oocytes, ovulation, secondary oocytes. ओके फ्रेंड्स, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? एक करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि पहले क्या होगा? oogonia होगा, फिर प्राइमरी oocytes होंगे, फिर सेकेंडरी oocytes का कंडीशन आएगा, फिर तब जाके क्या होता है? ओवल्यूशन स्टार्ट होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocytes? इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बन रहा है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन प्राइमरी oocytes के बाद? क्या हो रहा है? कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? तो फर्स्ट क्या है हमारा? सेकेंडरी oocyte, नेक्स्ट ओवम, नेक्स्ट पोलर बॉडी एंड नेक्स्ट क्या है? ए एंड सी। यानी कि हमारा क्या? सेकेंडरी oocytes या फिर पोलर बॉडी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकेंडरी oocytes भी बनेंगे और पोलर बॉडी भी बनेगा। कब बनेगा? तो प्राइमरी डिवीजन के फर्स्ट म्यूटिक के प्राइमरी डिवीजन जब हो जाएंगे, प्राइमरी oocytes का डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्राइमरी oocytes। जब क्या हो रहा है? प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस टाइम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होंगे? क्या 44 प्लस डबल एक्स होंगे, या फिर 22 प्लस एक्स होगा, 44 प्लस एक्स वाई, या फिर 22 प्लस वाई? सो इनमें से कौन सा क्रोमोसोम का नंबर क्या होंगे? प्राइमरी oocytes में बनेगा। सो हमारा क्या होगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 44 हमारा क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम हो जाएंगे प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, जो कि क्या है? ये फीमेल का दिखा रहा है, डबल एक्स है तो फीमेल का है क्रोमोसोम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी oocytes। जब सेकेंडरी oocytes में कितने क्रोमोसोम का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 44 प्लस डबल एक्स, 22 प्लस एक्स, 44 प्लस एक्स वाई, या फिर 22 प्लस वाई। तो इनमें से किस चीज़ कौन सा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, यानी 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। क्योंकि ये सेकेंडरी oocytes बन रहे हैं ना, तो ये कहाँ पे होंगे? ऑफकोर्स ये फीमेल के बॉडी में हो रहे हैं बिफोर द प्रेगनेंसी। तो क्या हो जाएंगे हमारे? 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्यूरिंग oogenesis सेकेंडरी oocytes इज फॉर्म्ड आफ्टर। जो हमारा क्या है कंडीशन क्या बन रहा है? oogenesis का है और वो भी सेकेंडरी oocytes में। तो कब ये कंडीशन बनेगा? किस चीज़ के बाद? तो क्या फर्स्ट हमारा ऑप्शन है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocytes, क्या इसके बाद बनेंगे? नेक्स्ट है सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocyte, नेक्स्ट म्यूटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocytes, और लास्ट क्या हमारा? म्यूटिक डिवीजन इन oogonia। सो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो ऑफकोर्स ए नंबर करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन इन प्राइमरी oocytes के बाद क्या हो जाएगा? oogenesis का और सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होगा, फॉर्म्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? क्या नर्व सेल है, कार्डिक सेल है, रीनल सेल है, या फिर ओवम है? तो क्या होंगे? ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट है हमारा विच ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा हमारा ऑर्डर है स्पर्मेटोजेनेसिस का जो कि क्या है? करेक्ट है।
तो फर्स्ट हमारा ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स, जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मोसाइट, या लास्ट क्या है हमारा स्पर्मेट्स। नेक्स्ट वन इज जर्म सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और लास्ट क्या है स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट वन इज जर्म सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और लास्ट स्पर्म। नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, लास्ट ऑप्शन कह रहा है जर्म सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्म्स और स्पर्मेटोगोनिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फीमेल ओवल्यूशन अकर सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ। जो फीमेल है, एक ही क्वेश्चन डबल हो गया फ्रेंड्स। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा ऊपर छूटा हुआ था, देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इज, जो हमारा क्या है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, क्या 44 प्लस XX होंगे, 44 प्लस XY, 22 प्लस X, या फिर 22 प्लस Y। तो इनमें से कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा, तो क्या होंगे बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 44 प्लस XY का कंडीशन देखने को मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रोमोसोम फाउंड इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर। जो क्रोमोसोम है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितना पाया जाता है, तो फर्स्ट हमारा क्या है 22 प्लस Y, 22 प्लस X, नेक्स्ट क्या है 44 प्लस XY, और लास्ट क्या है आइदर A और B, मतलब A भी होंगे और B भी होगा। तो इनमें से कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा, तो वो D नंबर, यानी कि आपका 22 प्लस Y होंगे, 22 प्लस X भी होंगे, यानी कि टोटल हमारा क्या हो जाएगा 44XY, 44 प्लस XY, यानी कि 22 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम एंड 1 पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंजाइम दैट इज हेल्पफुल इन द एंट्रेंस ऑफ अ स्पर्म इनटू द oocytes। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि हेल्पफुल करेगा किस चीज़ को, स्पर्म को oocytes में इंटर करने में, स्पर्म को इंटर करने में, जहाँ पे क्या है oocytes है वहाँ कौन सा एंजाइम है जो कि हेल्प करेगा। सो फर्स्ट क्या है हमारा हाइलोरोनोडेस, नेक्स्ट क्या है सेक्रेटिन, नेक्स्ट वन इज कोलियोसिस्टिकिन, एंड लास्ट क्या है रेनिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा स्पर्म कैपिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्म। जो स्पर्म है वो कौन सा कैपिटेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होंगे स्पर्म आर फॉर्म्ड, क्या स्पर्म बनेंगे, या फिर एबल टू फर्टिलाइज सेकेंडरी साइड, या फिर इंटर इंटरम्यूटिक डिवीजन, या फिर इंटर इन द यूरेथ्रा। तो क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि स्पर्म एबल टू फर्टिलाइज सेकेंडरी oocytes। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, द सेल रिलीज ड्यूरिंग ओवल्यूशन इज नोन एज। जो सेल है वो ओवल्यूशन के ड्यूरिंग क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या वो ओगोनिया होगा, प्राइमरी oocytes होंगे, सेकेंडरी oocytes होंगे, या फिर स्पर्मेटोगोनिया होगा। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फीमेल द सेल्स डेट आर फाउंड एट बर्थ के दौरान फीमेल्स में कौन सा सेल हमारा क्या होता है फाउंड होता है, यानी कि प्राप्त होता है मिलता है। तो क्या प्राइमरी oocytes मिलेंगे, सेकेंडरी oocytes मिलेगा, पोलर बॉडी मिलेंगे, या फिर ओवम मिलेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, तो क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, यानी बर्थ के दौरान हमें क्या मिलता है, हमें मदर से मिलेगा प्राइमरी oocytes मिलेंगे, फीमेल जो होती हैं
फीमेल का बर्थ हो रहा है तो उनमें क्या कौन सा सेल्स पाए जाएंगे, तो प्राइमरी oocytes सेल्स पाए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फॉलोइंग विच आर फाउंड इन फीमेल बिफोर प्यूबर्टी, इन यानी कि जो फीमेल्स हैं उनमें पुबर्टी के पहले कौन सा सेल्स पाए जाते हैं, क्या उनमें प्राइमरी oocytes पाए जाएंगे, सेकेंडरी oocytes, पोलर बॉडी या फिर ओवम। तो क्या होगा फ्रेंड्स, प्राइमरी oocytes पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये आपको बर्थ के दौरान ही क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये पुबर्टी से भी पहले क्या होते हैं, ये आपको मिलेंगे प्राइमरी oocytes फीमेल बॉडी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज फॉल्स रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टोग्राफ का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसके दौरान ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कि फॉल्स है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, सर्वाइकल डायलेशन शुड बी रिकॉर्डेड आवरली। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुड बी रिकॉर्डली बाई हाफ एन आवर। नेक्स्ट, मैटरनल पल्स शुड बी काउंटेड एवरी 30 मिनट्स। नेक्स्ट, मैटरनल बीपी इज रिकॉर्डेड एवरी 4 आवर्स। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पैन ऑफ oocytes इज, जो हमारे फीमेल्स बॉडी में फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पैन होता है oocytes का, वो कितने टाइम्स के लिए होंगे। तो फर्स्ट क्या है, 0 to 12 आवर्स, नेक्स्ट 12 to 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स, एंड लास्ट वन इज 48 to 72 आवर्स। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। यानी oocytes का लाइफ स्पैन कितना रहेगा फर्टिलाइजेबल में, तो 12 से 24 घंटे तक ही इसका लाइफ स्पैन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर a spermatogonia to develop into a mature spermatozoa is approximately, जो टाइम रिक्वायर्ड है स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होने का, वो मेच्योर जो स्पर्मेटोजोन्स है वो एक्सपेरिमेंटली कितना टाइम लगता है, क्या 13 ईयर्स लगेंगे, 11 ईयर लगेंगे, 61 डेज लगेंगे या फिर 11 डेज लगेंगे। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, तो 61 डेज में क्या हो जाएंगे, मेच्योर स्पर्मेटोजोआ अप्रॉक्सीमेटली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, द फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म का फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पैन कितना होगा, क्या 0 to 12 आवर होंगे, 12 to 24 आवर्स, 24 to 36 आवर्स, या फिर 48 to 72 आवर्स। सो क्या होंगे फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स 48 to 72 आवर्स क्या हो जाएंगे, लाइफ स्पैन ऑफ द फर्टिलाइजेबल स्पर्म। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, while examine a pregnant mother which of the following method of physical examination is used, जो एक प्रेग्नेंट मदर है उनको क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है, तो कौन सा फिजिकल मेथड को हम यूज़ करेंगे, क्या उनमें इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, स्कल्टेशन करेंगे या फिर ऑल। सो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सो ऑल का यूज़ करेंगे हम, उनमें इंस्पेक्शन भी करेंगे, पाल्पेशन भी करेंगे और स्कल्टेशन भी यूज़ करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ अदर स्पर्म शून आफ्टर द सिंगल स्पर्म फ्यूज विद द ओवम इज टर्म एज, ऐसा हमारा क्या प्रोसेस है, प्रिवेंशन है किसी से, पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म, यानी कि जो अदर स्पर्म है वो क्या कर सके, यानी कि ओवम को पेनिट्रेट ना कर पाए, कब, जब सिंगल स्पर्म का क्या हो जाए, डिफ्यूजन हो जाए ओवम के साथ, तो उसको उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, जोना रिएक्शन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, मोरुला रिएक्शन बोलेंगे या फिर जोना हैचिंग बोलेंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सो क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन
lysis of zora. After the fertilization, lysis of zona and release of the embryo is called. यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जोना है वो रिलीज हो रहा है, जोना और रिलीज हो रहा है एम्ब्रॉय, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या उसको जोना रिएक्शन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, मोरुलर रिएक्शन बोलेंगे, या फिर मोना हैचिंग बोलेंगे? तो ये वर्ड है वो किससे रिलेटेड हमारा होगा? तो क्या होंगे फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जोना हैचिंग हो जाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द 16 सेल स्टेज ऑफ द जाइगोटिक इज नोन एज। जो 16 सेल स्टेज है वो जाइगोट्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उसको हम लोग ब्लास्टोमेर्स बोलेंगे, मोरुला बोलेंगे, ब्लास्टोसाइट्स बोलेंगे, या फिर कोरियंस बोलेंगे, कोरियन बोलेंगे? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मोरुला होंगे जो वो क्या हो जाएगा? 16 सेल स्टेज ऑफ द जाइगोट्स हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इज टर्म्ड एज। जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो प्रेग्नेंट यूट्रस हो चुका है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उसमें ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, डेसोडा बोलेंगे, कोरियन बोलेंगे, या फिर मोरुला बोलेंगे? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि डेसोडा बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हु डिस्क्राइब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। जब फर्स्ट क्या है हमारा डिस्क्राइब हो रहा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उसको फीड ब्रिक बोलेंगे, या फिर रॉबर हुक बोलेंगे, ब्रैक्सटन हिक्स बोलेंगे, या फिर ब्रैक्टॉन्स हुक बोलेंगे? सो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हाइपरट्रोफी एंड प्रोफिलेक्शंस ऑफ अ डक्ट इन ब्रेस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हाइपरट्रोफी और जो हमारा क्या है ब्रेस्ट में जो प्रोफिलेशन डक्ट है उसके दौरान? क्या होंगे? कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्या एस्ट्रोजन प्ले करेंगे, या फिर प्रोजेस्टेरोन प्ले करेंगे, LH या फिर FSH? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो ही हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हाइपरट्रोफी और प्रोफिलेक्शन ऑफ डक्ट इन ब्रेस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि क्या है? ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है? द सेकेंडरी एरियोला इज फाउंड ऑन द आउटर साइड सराउंडिंग द प्राइमरी एरियोला। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी एरियोला इज अ डार्कर देन द प्राइमरी एरियोला। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एरियोला इज एन इम्पॉर्टेंट साइन फाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। And last one is during pregnancy the primary areola become darker. So इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? सो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी हमारा जो है क्या है वो ट्रू नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट्स क्या है हमारा फॉल्स है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है हमारा, मिल्क कैन बी स्क्वीज आउट ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल एट। यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है, जो ब्रेस्ट है वो फर्स्ट टाइम कब स्क्यूज़ करने पे, यानी कि स्क्यूज़ आउट करने पे मिल्क का क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। यानी मिल्क क्या होंगे? स्क्यूज़ आउट होंगे ड्यूरिंग द ब्रेस्ट में। कब आएंगे? प्रेगनेंसी के फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट, यानी कि कब, कौन से वीक में क्या होंगे? मिल्क स्क्वीज आउट होगा ब्रेस्ट से। तो क्या होंगे? 6 वीक में, 12th वीक में, 18th वीक में, 20th वीक में। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? कितने वीक में क्या होते हैं? मिल्क जो होते हैं स्क्वीज आउट होंगे। तो क्या हो जाएगा? 12th वीक में ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कंडीशन में काउज लो ऑस्ट्रियोल लेवल्स। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कौन सा कारण है, यानी कि कौन सा कंडीशन है जिसमें लो एस्ट्रियोल लेवल देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट हमारा क्या है? फीटल डेथ हो सकता है,
या फिर डाउन सिंड्रोम हो सकते हैं, या फिर हेडेटिव फॉर्म मोल्ड होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी, यानी कि ये सब कंडीशन क्या होंगे? जब लो ऑस्टियोल लेवल्स हो जाएंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये सारे क्या होंगे? काउजेस हमें कंडीशन देखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विच स्ट्रक्चर सिक्रेट द हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन। इनमें से जो हमारे प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट 6 वीक में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करेगा? क्या कार्पस ल्यूटियम करेंगे, डेसुडा करेगा, प्लेसेंटा करेगा, या फिर अम्बिलिकस करेंगे? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि कार्पस ल्यूटियम ही हार्मोन्स क्या करेगा? सीक्रेट करेगा, जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन विच लो प्रोजेस्टेरोन लेवल कैन बी सीन। प्रेगनेंसी के दौरान कब बॉडी में फीमेल के बॉडी में लो प्रोजेस्टेरोन लेवल देखने को मिलता है? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? एक्टो प्रेगनेंसी के दौरान, हेडेटिव फॉर्म मोल्ड के दौरान, या फिर RH आइसो इम्यूनाइजेशन होंगे तब, या फिर ऑल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए करेक्ट हो जाएंगे, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या होगा? लो प्रोजेस्टेरोन लेवल बॉडी में सीन होंगे, यानी देखने को मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? चेंज इन द पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर एक्सेप्ट। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कब? प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सेप्ट, यानी कि वो जो ऑप्शन है हमारा वो क्या होना चाहिए? हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो चेंज हो रहा है वो ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारे क्या है? इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन लेवल, नेक्स्ट है इन पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन लेवल आर हाई, और लास्ट क्या है? ACTC लेवल इंक्रीज। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारे सी करेक्ट हो जाएंगे, जो कि क्या है? एक्सेप्ट है किसके रिगार्डिंग? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जो पिट्यूटरी गोनैड्स है वो लेवल क्या हो जाएंगे? हाई नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और कोई भी डाउट्स होते हैं सो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारे क्या थे? नॉर्थ सेट और जो हमारे RRB जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और ये हमारा सब्जेक्ट कौन सा था? मिडवाइफरी का था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।